जय श्री कृष्ण एवरीवन। देवभूमि हिमाचल से मैं ईशा सोनी आज आप सबके साथ गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, 1986 में मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव संधोल में मेरा जन्म हुआ। दादा दादी मम्मा पापा को बचपन से ही पूजा पाठ करते देखा। हम सब साथ मिलकर के आरती किया करते थे। थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी मदर को देख करके कुछ एक व्रत करने लगी। और फ्रेंड्स, उस वक्त व्रत करने का मोटिव जस्ट इतना सा होता था कि मम्मा के साथ मंदिर जाने को मिलेगा, टेस्टी सा फलाहार खाने को मिलेगा। उस वक्त मुझे लगता था कि अच्छे कर्म करो, किसी का मन ना दुखाओ, बस यही भक्ति है। और मुझे लगता था कि भगवान हमारे से बस यही एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ी बड़ी हुई तो घर में जो स्पिरिचुअल बुक्स रहती हैं उन्हें पढ़ा करती थी, आनंद आता था। भागवत गीता भी थी, उन्हें कभी पढ़ा तो नहीं, लेकिन उनके अंदर जो पिक्चर्स बनी रहती हैं वो बहुत बार निहारा करती थी। उनको देख के ऐसा लगता था मानो वो कुछ कह रही हो मुझसे। कभी समझ तो नहीं आया। 2009 में मेरी शादी चंबा हिमाचल प्रदेश में हुई। हमारी ज्वाइंट फैमिली है। मैं 3 बच्चों से ब्लेस्ड हूँ। एक बेटी है और 2 नन्हे मुन्ने बेटे हैं। फ्रेंड्स, पहले लगता था कि मम्मा ने पूजा कर ली, आरती कर ली तो मेरे बदले की भी हो गई, और अब लगने लगा कि मदर इन लॉ ने पूजा पाठ कर लिया तो मेरा काम भी हो गया। फिर नित्य कर्म करके बस जस्ट इतना सा रिलेशन प्रभु जी के साथ था कि माथा टेको और अपनी डेली रूटीन पे लग जाओ। लेकिन फ्रेंड्स, अब मन अशांत रहने लगा। कहीं भी जाओ कंप्लीटनेस ही फील नहीं होती थी। इसी तरह से 7-8 साल बीतते गए। एक दिन 2018 में मैं अपनी फैमिली फ्रेंड रेणु सहदेव जी से मिली। उन्होंने रैंडमली मुझे भागवत गीता की बुक उठा करके, स्टडी नोट्स उठा करके, उसमें जो 2 रथों की तुलना बनी रहती है उसकी पिक्चर दिखाई और उसे एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, उस दिन जो शांति मैंने महसूस की वो कुछ इस तरह की थी मानो एक गर्मी के मौसम में एक व्यक्ति बहुत टाइम बाद पानी पी करके महसूस करता है। उन्होंने मुझे बताया कि वो भागवत गीता गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ती हैं। उन्होंने मुझे भी ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए कहा। और फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, मैंने 1 मिनट भी देर नहीं की। साथ ही चंबा लक्ष्मी नारायण मंदिर में गोलोक एक्सप्रेस के को फाउंडर नितिन जी को एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए सुना था, और वहां वो बोल रहे थे, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। फ्रेंड्स, उस लाइन ने मुझे अंदर तक छू दिया था। वो हमारे गोलोक एक्सप्रेस की टैगलाइन है। इस तरह से मैं बहुत ईगरली वेट कर रही थी कि कब मेरे भागवत गीता का कोर्स शुरू होगा और मैं भागवत गीता का अध्ययन शुरू करूंगी। कुछ ही समय में मैं ऑनलाइन माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और जुड़ करके गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी और को फाउंडर नितिन जी के साथ भागवत गीता का अध्ययन करने का मौका मुझे मिला। और अब जाकर के मुझे शांति और आनंद महसूस हो रहा था। जो क्वेश्चंस मुझे बचपन से तंग करते थे, अनसुलझे सवाल, उनके जवाब मुझे मिलने लगे। सत्संग के दौरान कुछ एक सवाल मैं अपने मेंटर से पूछ लिया करती थी और बहुत सारे जवाब मुझे प्रभु मेंटर्स के थ्रू अपने आप ही दे दिया करते थे। सत्संग ने मेरा एटीट्यूड फ्रॉम ऑलवेज कंप्लेनिंग से अंडरस्टैंडिंग अदर्स की तरफ करना शुरू कर दिया। सत्संग की वजह से पेशेंस लेवल रिगेन करने लगी। धीरे धीरे मैं अपने अंदर इंक्रीज्ड पावर को फील कर पाती हूँ। एज नाउ आई प्रेफर टू चूज राइट ओवर द प्लीजेंट वन। ड्यू टू सत्संग आई हैव चेंज्ड माई एटीट्यूड फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस। पहले रोज की ड्यूटीज बोझ लगती थी, पर अब ड्यू टू गाइडेंस ऑफ माय मेंटर्स अब अपनी ड्यूटीज को भक्ति बना पा रही हूँ और उन्हें एंजॉय भी कर पा रही हूँ। पहले भोग लगाना, चैंटिंग करना डेली पाठ में नहीं था, लेकिन अब इसकी इम्पोर्टेंस समझ करके मैं रोज श्री हरि को भोग भी लगाती हूँ और चैंटिंग भी करती हूँ।
फ्रेंड्स, शादी के बाद आरती करना मैंने छोड़ ही दिया था, लेकिन अब आरती की इम्पोर्टेंस समझ करके भी मैंने आरती करना रोज शुरू कर दिया है। और ये सब चेंजेस फ्रेंड्स मुझ में इसीलिए आए क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस एक बहुत ही यूनिक मॉडल है। बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस इज टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल, तो मुझे घर बैठे ही भागवत गीता पढ़ने का मौका मिल गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निखिल जी के बनाए सुपर पॉजिटिव मॉडल सच एज कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, 4S पिलर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ABCD मॉडल फॉर सुपर पॉजिटिव लाइफ। ये मॉडल्स जो हैं वो हमें कहीं और भी नहीं मिल सकते। इन मॉडल्स को फ्रेंड्स अगर थोड़ा थोड़ा भी हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे चेंजेस देख सकते हैं। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मेरे बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए। जैसे पहले लगता था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा हो जाता है, बट अब भागवत गीता का अध्ययन करके मुझे समझ में आया ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे पास्ट कर्मास हैं जो हमें सुख और दुख के रूप में भोगने पड़ते हैं। Earlier I used to think bhakti is meant for old age. Now, just because of Golok Express, I came to know that in actual sense this is not true. जितना जल्दी हम भक्ति स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी हम अपने आप को ट्रू सेंस में जान पाएंगे और बेस्ट वे में लाइफ को लीड भी कर पाएंगे। Even earlier I used to think that bhakti is for mukti and it has no connection with practical life. But just because of Golok Express, I came to know that when Krishna becomes part of our life, quality of our life improves miraculously. फ्रेंड्स, इन सब मिथ्स का मेरी लाइफ से रिमूव होने की वजह से अब मेरी लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल गया है। पहले दुख केवल और केवल परेशान करता था, पर अब समझ आया कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है भगवान के और नजदीक जाने की। दुख ही तो हमें हम्बल बनाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि डिवोशन इज नॉट स्पेयर टायर, एक्चुअली इट शुड बी ट्रीटेड एज स्टीयरिंग व्हील ऑफ आवर लाइफ कार। हम जरूरत पड़ने पर ही भगवान को याद करते हैं, पर जबकि हमें हर सांस में प्रभु का स्मरण करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि ह्यूमन बॉडी इज गोल्डन चांस। हमें उसे वेस्ट नहीं करना है, हमें उसे यूटिलाइज करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी सुपर सोल से मिल सकें। सो फ्रेंड्स, डोंट थिंक एज लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, ईट इट बिफोर इट मेल्ट्स। रेदर वी मस्ट रियलाइज दैट लाइफ इज लाइक एन कैंडल, एनलाइट योरसेल्फ, help others to enlight them also, and in this way we can spread light of positivity all around. तो फ्रेंड्स, अगर हम ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, सही तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, परम आनंद को महसूस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें भागवत गीता पढ़नी चाहिए। और गोलोक एक्सप्रेस से ज्यादा बेटर ऑप्शन आज के वक्त में हमारे पास कोई और हो, ये शायद ही संभव होगा। फ्रेंड्स, अंत में आप सबके साथ अपने पसंदीदा भजन की कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहूंगी। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।